मेघालय के जंगल में अभी भी बारिश न हुआ था। सभी नदियां सूखने लगी थी। आसमान इतना तेज चमक रहा है कि कहीं भी बारिश दिखाई नहीं दे रहा। पता नहीं क्या होगा इस जंगल का। लगता है मुझे ये जंगल छोड़ना ही पड़ेगा। बुलबुल ऐसा बोलती है क्योंकि सभी जंगलों में तो बारिश हो रही थी। सिर्फ एक मेघालय के जंगल था जहां अभी तक बारिश नहीं हुआ था। सभी पंछी अब जंगल छोड़ने के इरादे में थे। सूरज का तेज तापमान और उगता हुआ सूरज अब सभी को परेशान कर रहा था। माँ, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। एक तो ये बढ़ता हुआ तापमान और एक हमारी गरीबी। हमारे घर में तो ना एक पंखा है, ना ही कूलर और एसी। हम इस गर्मी में कैसे रह पाएंगे? ऊपर से हमारा घर लगता है कि सूरज के तापमान से तप रहा हो। इस घर में तो रहना भी मुश्किल हो गया है। कुक्कू बेटा, तुम्हारी माँ एक गरीब चिड़िया है। एसी और कूलर लगाना तो दूर की बात है। मेरी तो औकात एक पंखे की भी नहीं है। अनाज भी बहुत मुश्किल से जुटा पाती हूँ। कैसे लगाऊंगी मैं ये? कुछ दिन की बात है, बारिश बस हो जाएगी मेरी बच्ची। तुम बस कुछ दिन बर्दाश्त कर लो। मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होता माँ। मैं इस घर में अब नहीं रह सकती। इस घर में तो ऐसा लगता है कि आग उगल रही हो ये घर। मैं जा रहा हूँ किसी ठंडी छांव में कि मुझे ठंडी हवा मिल सके। यह बोलकर गुड़िया अपने घर से चली जाती है और एक पेड़ की ठंडी छांव में बैठती है। वहाँ उसे पेड़ की ठंडी ठंडी हवा मिल रही थी। उस घर से अच्छा तो यह पेड़ है। मुझे छाया भी दे रही है और ठंडी हवा भी। कितना सुकून मिल रहा है मुझे अब यहाँ। मैं सोच रही हूँ कि अब से यहीं रहूंगी जब तक बारिश का मौसम शुरू नहीं हो जाता। गुड़िया ऐसा बोलती है। तभी वहाँ जग्गू आता है और उसे बोलता है, कितनी ज्यादा गर्मी है बाहर। अब तो घर से निकलने का मन ही नहीं करता। लगता है कि अपने उस पंखे की ठंडी हवा में बस लेटा ही रहूं। क्या तुम्हारे घर पर पंखा है? उससे ठंडी हवाएं निकलती है। क्या तुम मुझे अपने घर पर उस पंखे को दिखाओगे? मैं भी बहुत बेचैन हूँ इस गर्मी से। मुझे भी थोड़ी ठंडी हवा मिल जाएगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं गुड़िया, तुम तो मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। मैं तुम्हें अपने घर ले चलता हूँ और दिखाता हूँ कि कितनी अच्छी और ठंडी हवा बह रही है मेरे पंखे से। जग्गू गुड़िया को अपने साथ घर लेकर जाता है। जग्गू के घर पे टेबल फैन था जिससे काफी ठंडी हवा आती थी। घर पर गौरी और कालू आराम कर रहे थे। टेबल फैन से ठंडी हवा बह रही थी। दोनों घर के बाहर ही खड़े थे। तभी गुड़िया बोलती है, जग्गू, किसका इंतजार कर रहे हो? जल्दी से घर का दरवाजा खोलो और मुझे अपना पंखा दिखाओ। मैं बेचैन हूँ ठंडी हवा खाने के लिए। थोड़ा मैं भी आराम करूंगी। जग्गू धीरे से गुड़िया के पास आता है और पास आने के बाद उसे जोर का एक तमाचा लगा देता है। चलो भाग यहाँ से, बड़ा आई पंखे का हवा खाने वाली। मुंह देखा है कभी आईने में? गरीब चिड़िया, जा पेड़ की ठंडी हवा खा। अब मुंह ना दिखाना मुझे अब से। कालू और गौरी बहुत आराम से सो रहे थे। बाहर की आवाज सुनकर गौरी घर के बाहर निकलती है और जग्गू से पूछती है, क्या बात है जग्गू, इतना शोर क्यों कर रहे हो? देख नहीं रहे कि मम्मा पापा सो रहे हैं? भला जगा दिया मुझे। वो गुड़िया आई हुई थी और मुझसे कह रही थी कि मैं तुम्हारे घर में पंखे में सोना चाहती हूँ। मैंने उसे भगा दिया। ठीक किया ना मम्मा? ठीक किया जग्गू बेटा, बड़ी आई, पंखे में सोएगी। कौवे बहुत ही आराम से पंखे की ठंडी हवा ले रहे थे। अचानक से पंखा खराब हो जाता है। वो चलना बंद हो जाता है। सब होचक्के रह जाते हैं। कहा था मैंने,
उन चिड़ियों से दूर रहने के लिए। एक नंबर की मनूस है दोनों माँ बेटी। अब हो गया ना पंखा खराब। ये जग्गू तो सुधरता क्यों नहीं है? तो उनसे दूर रहा कर। अब चुप हो जाओ तुम दोनों। अब मुझे सोचने दो कि आगे क्या करना है और कहाँ से ये पंखा बनवाऊंगा। मम्मा, आप ठीक कहते थे। ये घर हमारे लिए स्वर्ग से कम नहीं है। हम भले गरीब सही, लेकिन हम इस चार दीवारी में इज्जत के साथ रहते हैं। हमें किसी के सामने भीख नहीं मांगनी चाहिए। मम्मा, आज उस गुड़िया बेटे, भले ही आपकी मम्मा छोटी चिड़िया है, गरीब है, बेसहारा है, लेकिन मेरी ममता सबसे बड़ी ताकत है। मैं आपके लिए कहीं से भी इस गर्मी का हल जरूर निकाल के रहूंगी। मैं दिन रात मेहनत करूंगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, दिन रात उड़ना पड़े, मेरा पंख घिस जाए या कुछ भी हो, मुझे भीख भी मांगनी पड़े तो मैं वो भी करूंगी। लेकिन मैं इस गर्मी में आपको तड़पता हुआ नहीं देख सकती। मैं अभी आती हूँ, आप बस मेरा इंतजार करना और मुझ पे भरोसा करना। ऐसा बोलकर मिस्टी वहां से चली जाती है। वो उड़ते हुए मिट्ठू तोते के घर जाती है। मिट्ठू तोता उस जंगल का सबसे अमीर पंछी था। उसके घर में तो एसी भी था। वो उससे मदद मांगती। मिट्ठू भैया, आपको तो पता है मैं एक गरीब चिड़िया हूँ। मेरी बेटी गर्मी से तड़प रही है। मेरा घोंसला भट्टी की तरह जल रहा है। हम दोनों बहुत परेशान हैं। हम बस आपसे मदद मांगने आए हैं। मैं बस चाहती हूँ कि अगर आपके घर पे कोई भी पुराना टूटा कूलर या पंखा है तो वो मुझे दे दीजिए, जो आपके काम का नहीं है। मैं उसी से काम चला लूंगी। चिड़िया, मेरे पास एक पुराना टूटा कूलर है। अगर वो तुम्हारे काम का है तो तुम उसे लेकर जा सकती हो। उसके पंखे चलते हैं, लेकिन उसकी थोड़ी सी मरम्मत करनी होगी। अगर तुम्हें समझ में आता है तो तुम ले जाओ उसे। मिट्ठू तोता चिड़िया को कूलर दे देता है। वो एक पुराना कूलर था और टूटा हुआ भी था। चिड़िया उसे ले जाती है। मैदान में ले जाकर उसमें मिट्टी और हरी घास लगाती है ताकि उस कूलर से ठंडी हवा आ सके। चिड़िया शाम तक मेहनत करती है। आखिरकार उसका कूलर तैयार हो जाता है। यह कूलर एक माँ की मेहनत और प्यार की ताकत के कारण बन पाया है, नहीं तो ये संभव नहीं था। अब मेरी बच्ची को कोई कष्ट नहीं होगा। अब हम ये गर्मी चैन से बिता सकते हैं। चिड़िया उस हरी घास के कूलर को अपने घर पर लगाती है। माँ बेटी बड़े सुकून से रहते हैं। अब वो घर ऐसा लग रहा था कि कोई महल बन गया हो। ठंडी हवा दे रही थी। दोनों को बहुत आराम था। माँ, ये हवा कितना शीतल भरा है। कितना ठंडा हवा आ रहा है इससे। लग रहा है जैसे हमारा घर महल बन गया हो और हम दोनों इसके राजकुमारी। जग्गू कौवा वहां से गुजर रहा था। तभी वो गुड़िया की सारी बातें सुन लेता है और जब झांकता है खिड़की से तो देखता है कि उसके घर पे कूलर है और उससे ठंडी हवा आ रही है। फिर वह बोलता है, गुड़िया, तुम्हारे कूलर से तो कितनी ठंडी हवा बह रही है। आखिर तुम्हें ये कूलर मिला कहाँ से? मैं भी अंदर आ जाऊं, मुझे भी थोड़ा आराम मिल जाएगा, ठंडी ठंडी हवा खाने का मौका मिलेगा। मुझे कूलर में रहना बहुत पसंद है। मेरे घर का तो पंखा भी खराब हो गया है। गुड़िया, याद है जग्गू, जब मैं तुम्हारे घर गई थी तो तुमने मुझे कैसे थप्पड़ मारकर अपने घर से बाहर निकाल दिया था। मैं तुमसे दोस्ती नहीं करना चाहती। चले जाओ तुम यहाँ से। मेरी मम्मा ने तुमसे बात करने को भी मना किया है।